नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट इंदु स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल आरे ओन लीला पर, जहाँ मैं आपको माही और तमन्ना की लाइफ में होने वाले पलों के बारे में बताती हूँ, आप सबसे शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ। तो हम सब, हमारी फैमिली जो अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं, बस इन्हीं सब कहानी तो नहीं कह सकते, हाँ, ज़िंदगी की उतार चढ़ाव साथ बाँटते बाँटते काफ़ी आगे आ गए हम लोग। मेंबर में ही नहीं बल्कि वक्त भी काफ़ी हो गया है। तो हाँ, मेंबर ज़्यादा नहीं हुए हैं फैमिली के, पता नहीं क्यों नहीं हुए हैं। और जो मैंने ये आपकी स्क्रीन पे ये लगाया ना 35% नॉट सब्सक्राइब्ड, तो ये 35% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल। तो क्यों नहीं किया यार, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्यों नहीं किया? हाँ, क्या हो गया है? कोई नाराज़गी है? नाराज़गी है तो बता दो, कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो ना। एनीवेज, अब बताना मुझे कि क्या दिक्कत है। 35% जो है, तो अब तक हमने जाना माही और तमन्ना दोनों ही रूम में हैं। माही उसे वो रोज़ देती है, तमन्ना ले लेती है। ये दोनों कुछ अभी फ़िलहाल के लिए कुछ प्यार भरे मोमेंट शेयर करते हैं, और ये एक दूसरे के इतने करीब होने के इनको एहसास होता है एक दूसरे के करीब होने का। तो तभी वो कनेक्शन टूट जाता है थोड़ी देर के लिए। और माही की मम्मी जो है वो अंदर रूम में आती हैं, तमन्ना चेंज करने चली जाती है, और माही जो है अपनी मम्मी के पास बैठने के लिए कहती है अपनी मम्मी को अपने पास बेड पे। तो वो अपनी मम्मी के साथ बेड पर बैठ भी जाती है, और वो दोनों जो हैं कुछ बातें शेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग भी शेयर करें और आगे बढ़ें एक कदम। और जो 35% जो प्यारे प्यारे लोग सुन रहे हैं, अब प्यारे हैं कि नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब्सक्राइब करेंगे। तो माही जो है अपनी मम्मी के साथ बेड पर बैठ जाती है, या ये कहें कि अपनी मम्मी की गोद में सर रख के लेट जाती है। तो कहती है कि माँ, बहुत थक गई हूँ मैं। तो मम्मी कहती है कि हाँ मेरे बेटे, इसलिए तो बिना मिल्क पिए मत सोना, जो थकावट होगी वो हल्दी के एंटीसेप्टिक से थोड़ी सी तो कम होगी ना। तो माही कहती है कि जी माँ, आप भी तो थक गए होगे ना। तो मम्मी कहती है कि हाँ बेटा। तो माही कहती है कि ठीक है माँ, आप जाओ आराम करो फिर। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा बेटा, तमन्ना को भी मिल्क देना मत भूलना। और उसने इतनी तकलीफ़ में होने के बाद भी मुझे एक काम करने नहीं दिया। बहुत मेहनत लड़की है, बहुत प्यारी है। तो अपनी मम्मी की बात पर माही अपने मन में खुश होती है और बोलती है कि हाँ माँ, मेहनती भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। हाँ, प्यारी तो बहुत है। फिर उसकी गर्दन, वो उसकी गर्दन के बारे में सोचती है माही तमन्ना की, और कहती है गर्दन, उफ, उसकी गर्दन कितनी सॉफ्ट है। तो मम्मी जो बोलती है कि चलो बेटा ठीक है मैं चलूँ। तो अपनी जो हमारी माही है वो अपनी ही बातों में खोई हुई है, तो वो माँ की बात का जवाब दे भूल जाती है, या ये कह लूँ कि सुनती ही नहीं है। तो माँ दोबारा बोलती हैं कि बेटा सो गई क्या? तो तब माँ ही अपने ख्यालों से बाहर निकल कर आती है और कहती नहीं माँ, वो बस आप जाओ, आप भी आराम करो ना। तो मम्मी कहती है कि हाँ बेटा, मैं वही कह रही हूँ, अब बस रिसेप्शन की फ़िक्र है, बाकी सब तो हो गया भगवान की कृपा से, अब रिसेप्शन भी बीत जाए अच्छे से। तो माँ जो है वो कहती है वो भी हो जाएगा माँ, डोंट वरी। तो मामी जो है वो कहती है चलो बेटा, अब आप दोनों सो जाओ और आराम करो, और हाँ मिल्क लेना मत भूलना। तो माँ कहती जी माँ, नहीं भूलेंगे। तो माँ ये कहकर चली जाती हैं, और माँ ही फटाफट से उठती है और दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वो बेड की तरफ आने के लिए मुड़ती है, तो देखती है कि तमन्ना जो है वो चेंज करके बाहर आ रही है, और वो उसे
देखती क्या है, उसे देखती रह जाती है। तमन्ना ने अपने बालों को अब खोल दिया है और एक वाइट कलर का सूट पहना हुआ है जो रात में पहना करती है। जिस तरीके का जो रात में पहनते हैं उस तरीके में वो सूट है, मगर वाइट है। और वाइट कलर तो भाई साहब दिल में उतर ही जाता है ना। तो माई को वो उसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और वो उसे देखते ही बोलती है कि व्हाट यार, इसे क्या हो गया है, ये इतनी डिलीशियस क्यों लग रही है। वाह, आई एम श्योर ये पीरियड की वजह से है। तो तमन्ना अंदर आते ही पहले बेड की तरफ देखती है तो माही वहाँ नहीं है। तो उसकी नज़र सीधे दरवाजे की तरफ जाती है तो वो देखती है कि माही वहीं खड़ी है और उसी को निहार रही है। तो तमन्ना हल्का सा मुस्कुराती है और अपने बेड की साइड पर जाके जाने लगती है। तो माही जो है वो अपनी दूसरी ईयरिंग जो उसने उतार ली है वो अपने हाथों में ली हुई है और वो खड़ी है तो वो वापस से पहन लेती है। वो ईयरिंग वो वापस से पहन लेती है और तमन्ना के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि कहाँ कहाँ जा रही हो। तो तमन्ना कहती है अरे ये क्या बात हुई, और ये क्या मतलब कहाँ जा रही हो, सोना नहीं है। तो मैं कहती ओ सोना नहीं की बच्ची, माँ ने क्या कहा सुना नहीं, मिल्क लेके सोना, माँ की लाडली। तो माँ की ये बात सुनकर तमन्ना बोलती है, थोड़ा सा जो है वो सैड सा मुँह बना लेती है। उसने जो लास्ट वाली दो शब्द कहे उसकी वजह से। तो तमन्ना कहती है कि ओके तो सामने से तो हटो। तो माँ कहती क्यों। तो तमन्ना कहती क्यों मतलब क्या होता है। तभी तो मैं बाहर जाऊँगी ना मिल्क लेने और लेकर आऊँगी। तो तमन्ना थोड़ा वैसे बात कर रही है, मतलब उस वाली बात को ले से वो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाती है, वो फ़िलहाल हो रही है। तो माई कहती हाँ तो चली जाना। और ये कहकर माई थोड़ा सा और करीब आ जाती है तमन्ना के। तो तमन्ना कहती अब ये क्या है। तो माई कहती है, माई देखती है कि तमन्ना की उस वाली बात से थोड़ा सा नाराज़ लगती है। उसे एहसास होता है माई को कि शायद इसे वो बात नहीं अच्छी लगी या इफ़ेक्ट हुई है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, मेरी किसी बात का बुरा लगा है। तो तमन्ना जो है अपनी जो उसकी जो नज़रें हैं उसे दूसरी तरफ की हुई होती है उसने। तो वो माही पर करती है वो नज़रें और उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी आंखें जो हैं उसकी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। एक कहते हैं ना यार, थोड़े से गुस्सा थोड़ा सा प्यार, तो वो वैसे ही नज़र करके माही की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं किसी बात का बुरा नहीं लगा, अब जाने दो मिल्क लेके आना मुझे। तो माई कहती हाँ तो चली जाना, मैं कह रहा हूँ काम तो पूरा करती जाओ। तो तमन्ना कहती काम, कौन सा काम। तो माई कहती अरे, तो अपनी ईयरिंग वाला कान जो है तमन्ना के चेहरे के पास करके कहती है ये काम। तो माई की इस हरकत से जैसे तमन्ना का गुस्सा कहीं उड़न छू हो गया हो तो वो मुस्कुरा देती है, मगर प्रिटेंड नहीं करती। तो बोलती है वो माई से कि अभी तक आपने उतारा नहीं। तो माई कहती मैं क्यों उतारूँ, जिसका काम था उसे करना चाहिए था ना, मेरा मतलब जिसने शुरू किया था उसे ख़त्म भी करना चाहिए ना। और माई अपना चेहरा वैसे ही रखती है जैसे उसने रखा था। तो तमन्ना कहती मेरा काम था ये। तो माई कहती तुम्हारा काम था, अब उतारना है या खड़े खड़े बहस करनी है। तो माही की इस बात को सुन के तमन्ना अपने दोनों हाथों से माही की वो ईयरिंग को पकड़ के बड़े आराम से निकालने लगती है। तो जैसे ही तमन्ना माही को छूती है माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने चेहरे को तमन्ना की गर्दन के पास ले जाती है और कहती है, अपने मन में कहती है कि उफ, इसकी खुशबू कहीं कभी पागल कर देती है। ये कहकर माही अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों के सामने आता है तमन्ना के कान वाला हिस्सा, कान के आसपास का एरिया, वो उसकी गर्दन हो और जो भी कान के आसपास होता है यार समझ जाओ। और
उसके बाल, उसकी ब्यूटी बोन। तो माही बस वही व्यू देख रही है और अपने मन में दोबारा बोलती है कि हाय, ये ठंड ना हो तो कोई किसी को भी पसीना आ जाए इसे देखकर। और अपने मन में ये किया कि कहने के बाद माही अपने चेहरे की तमन्ना की गर्दन की ओर नज़दीक रखने लगती है, करने लगती है उसकी गर्दन पर। उसने अपना चेहरा तो उसकी गर्दन पर नहीं रखा है, मगर मान लो कि रख ही दिया है तो कोई दूरी नहीं है अब मतलब उस गैप में, उन दोनों में अभी है गैप। तो तमन्ना को माही की सांसें महसूस होने लगती हैं और वो भी अपनी आंखें बंद करके कुछ सेकंड के बाद खोलती है और धीरे से बोलती है, उफ, ये क्या कर रहे हो आप। तो माही जो है अपनी जगह में, अपनी जो जगह है मतलब उसने ली हुई है तमन्ना की गर्दन पे, वो उसमें भी जी जो तो तमन्ना ने जो बोला है उसे सुना ही नहीं दिया या उसने सुना ही नहीं। तो एक तो वो बहुत धीरे बोलती है, ऊपर से जो माही है वो भाई साहब अभी कहीं खोई हुई है। तो तमन्ना अब वो ईयरिंग निकाल चुकी है मगर अपने हाथ में वैसे ही लिए खड़ी है। उसके दोनों हाथ जो है वो कान के पास हैं, जैसे अटक से गए हों। उसका अपनी गर्दन पर जो उसकी सांसें, माही की जो सांसें तमन्ना की गर्दन पर पड़ रही हैं वो उससे बेचैन है, वो उससे इफ़ेक्ट है। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तभी माही अपने होश में आती है थोड़ा सा और देखती है कि तमन्ना अभी वैसे ही खड़ी है। तो वो एक शरारत करती है कि अपने चेहरे को गर्दन के और करीब ले जाने लगती है, ये देखने के लिए कि तमन्ना का क्या रिएक्शन होता है। तो वो अपने चेहरे को तमन्ना की गर्दन के और करीब ले जाने लगती है और तमन्ना ये जो महसूस कर रही थी वो उसे और थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर देता है, डुबा देता है, खो जाती है वो और खोना शुरू हो जाती है। वो अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करना शुरू कर देती है, जैसे कि माही उसकी गर्दन में समा जाए। एडजस्ट करना कहते हैं इसे शायद। तो अपनी आंखें बंद कर, उसने तो अपनी आंखें बंद की हुई हैं। तो ये देख माही मुस्कुरा देती है और अपनी नोज़ को तमन्ना की गर्दन से हटाने लगती है, थोड़ा सा गैप लेने लगती है और अपने चेहरे को या फिर ये कहें कि होठों को तमन्ना की गर्दन से थोड़ा थोड़ा दूर करके उसके कानों पर ले जाती है और बड़े ही धीरे अंदाज में कहती है, हो गया। और ये माही के कहते ही तमन्ना अपनी आंखें खोल देती है। माही की ईयरिंग्स अपने हाथ में ही लिए हुए वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है, तभी पीछे से माही उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे तमन्ना अपनी जगह पर ही रुक जाती है। तो माही तमन्ना के कानों में दोबारा जाकर बोलती है, ईयरिंग लेके जाना है मिल्क लेने। तो तमन्ना जो है वो अपना चेहरा नीचे की तरफ करके मुस्कुरा देती है और माही की ईयरिंग छोड़ देती है, जिससे वो माही के हाथ में चले जाते हैं और तमन्ना वहाँ से फटाफट निकल जाती है, डोर अनलॉक करती है और बाहर भाग जाती है। बाहर आके अपनी मुस्कुराहट को एक बड़ी सी स्माइल में बदल देती है और फिर थोड़ा सा पोज लेके वो किचन की तरफ चली जाती है मिल्क के लिए। और यहाँ कमरे में तमन्ना की तरफ देखते देखते माही बहुत बड़ी स्माइल देती है और स्माइल के साथ साथ एक हवादार पुचकी भी दे देती है। तो माही अपनी ईयरिंग्स को एक अच्छी जगह रखने के लिए जगह डिब्बा बॉक्स जो होता है उसका वो ढूंढने लगती है और उसे मिल जाता है, वो उसमें रख देती है और बैठ जाती है बेड पर। बैठते ही कहती है, यार मैं भी चेंज कर लेती हूँ, इन थका देने वाले कपड़ों से आज़ादी तो पाऊँ। और माही चली जाती है वॉशरूम में चेंज करने के लिए। कुछ मिनट बाद तमन्ना मिल्क लेकर आती है रूम में, मगर उसे माही नज़र नहीं आती। तो वो बोलती है कि अरे कहाँ गई। फिर उसकी नज़र पड़ती है वॉशरूम के डोर पर जो लॉक है अंदर से। तो वो कहती है, ओह तो चेंज करने गई है। तो तमन्ना जो है टेबल पर कप्स रख देती है मिल्क के और वहीं माही वाली साइड बेड पे जो जहाँ माही सोती है उस साइड पर
बैठ जाती है। फिर उसकी नज़र पड़ती है माही की स्टडी टेबल पर, और वो उठती है अपनी जगह से और उस स्टडी टेबल पर जाती है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होता है, वही जाने। तो वो उसकी स्टडी टेबल पर जाती है, वहाँ पड़ी एक लव स्टोरी वाली नावल दिखती है उसे, उठाती है, जो अक्सर माही पढ़ा करती है। तो वो कहती है ये तो वही नावल है जो अक्सर ही पढ़ा करती है। तो वो बुक उठा लेती है, नावल, वो उपन्यास वो उठा लेती है। फिर उसमें जो बुक मार्क लगा होता है, जो माही ने लगाया होता है, वो सीधा वहीं से खोल देती है बुक, और वो खुली किताब हो जाती है बुक जो बनती है अभी तक। तमन्ना जो है एक बार वॉशरूम की तरफ देखती है और कहती है कि कब आएगी, दूध भी ठंडा हो जाएगा। तो ये कहते हुए वो जहाँ बैठी थी बेड पर वहीं पहुँचती है, और वो खुली किताब पर नज़र उसकी पड़ती है, बुक मार्क जहाँ लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। तो वो एक पार्ट है जहाँ माही ने बुक मार्क लगा रखा होता है, और वो उस लव स्टोरी का एक बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत खूबसूरत हिस्सा है, जिससे हम किस भी कह सकते हैं। ये चैप्टर में एक किस सीन है जिसे डिफ़ाइन किया हुआ है, और जिस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है वो देखेगी तमन्ना, और उस किस को किस तरह डीपली डिफ़ाइन किया हुआ है। अब आपने कभी अगर रोमांटिक नावल पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो एक किस इस चैप्टर में एक किस को डिफ़ाइन किया हुआ है, और वो किस को ही पूछ का या प्रीपेड वाला किस नहीं है, प्रॉपर अपना बाइट साइड वाला किस है। तो तमन्ना उस पार्ट को पढ़ना शुरू करती है, और जैसे जैसे वो उस पार्ट को पढ़ती है वो डीप हैरानी में चलती चली जाती है, जैसे वो सीन उसके सामने हो रहा हो। शायद उससे पहले उसने ऐसा कुछ बुक्स में पढ़ा नहीं था। और मैंने आपको इस लव स्टोरी के शुरुआत में ही बताया था, ये कोई 2020, 19 या 22 की स्टोरी नहीं है। तो उस वक्त क्या होता होगा ये वही जानता होगा जो उस वक्त रहा होगा उस सिचुएशन में, या फिर मैच्योर रहा होगा, और अब तो बहुत ही मैच्योर हो गए होंगे। तो 35% लोग मैच्योर नहीं है क्या? मैच्योर हो जाओ यार, करो ना सब्सक्राइब। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो तमन्ना ने वो पार्ट पढ़ना शुरू किया हुआ है, और वो पार्ट पढ़ना शुरू करती है। और मैंने जैसे बताया कि वो जैसे जैसे उस पार्ट को पढ़ती है वो डीपली उसमें चली जाती है, क्योंकि अभी जो उसके आसपास जो हो रहा है वो भी कुछ यही सिचुएशन है। वो फीलिंग सिचुएशन है, दिल को गुदगुदाने वाली, स्टमक इन कहते हैं ना, बटरफ्लाई इन माई स्टमक, वैसी सिचुएशन में है। और वो जो पढ़ रही है वो तो गदर है। तो उसकी आंखें पूरी किताब पर जमी हुई है, वो बिल्कुल डूब गई है उस किताब में। और इस तरह माही दूसरी तरफ जो है वो माही डोर ओपन करती है। तमन्ना का डूबना देखिए कि उसे डोर ओपन करने की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, उसे ये भी नहीं सुनाई देता कि कोई आया है या फिर माही आई है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो माही बाहर आते आते देखती है तमन्ना बुक पढ़ रही है, तो वो उसे देख के मुस्कुरा देती है और अपना चेहरा दूसरी साइड करती है, और फिर कहती है कि अबे इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मगर जैसे कि मैंने कहा, तमन्ना उसकी तरफ देखती ही नहीं। माही एक बार और पलट कर देखती है तमन्ना को। तमन्ना अभी भी उस बुक में बिजी है। तो माही अपनी आईब्रोज ऊपर करती है और कहती है, कमाल है यार, इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं, इसने तो एक लुक भी नहीं दिया। मगर मुझे ठंड लग रही है यार। एक्चुअली माही ने आज भी अपनी वो क्रॉप टी शर्ट और ट्राउज़र ही डाला है, तो वो जाके बेड पर बैठ जाती है, फटाफट ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेती है, पैरों ऊपर कर लेती है और बोलती है कि ओह ठंड बढ़ गई है यार। मगर तमन्ना उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो माही फिर बोलती है कि कमाल है यार, ये पढ़ क्या रही है। और ये कह के वो बुक का नेम पढ़ने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ झुकती है और नेम को पढ़ लेती है और बोलती है, ओह तो इसलिए खोई हुई है ये, तो ये बुक है। हाँ,
बुक नहीं, नावल है। और माही भी मुस्कुरा देती है कि वो ये अक्सर पढ़ा करती है, शायद उसने एक दो बार पढ़कर दोबारा पढ़ना शुरू किया है। और वो फिर कहती है कि तब तो खोना तो बनता ही है, खोना ही खोना है, मगर मैं सामने हूँ और ये बुक पढ़े। ना 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 ना, बुक नहीं, नावल नावल माही, नावल भी नहीं यार, रोमांटिक नावल बोलते हैं इसे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मोहतरमा। और इतना कहने के बाद माही तमन्ना के हाथ से बुक ले लेती है और वहीं और देखती है। बुक जो है वो देखकर बंद करके रख देती है। तो उसको पता है उसने बुक वहाँ कहाँ लगाया था और क्या सीन था। तो माही कहती ओह तो ये बात है। और माही बुक को बंद करके साइड पर टेबल पर रख देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर तमन्ना को देखती है तो वो उसी पोजीशन में है। तो माही कहती है कि यार कैसे बुलाऊं इसे भाई, ये तो शौक में चली गई है। तो वो अपने हाथ से तमन्ना की चिन को पकड़ती है और अपनी तरफ करती है और बोलती है, वो नॉवल के बारे में पूछती ही नहीं और सीधा बोलती है कि ठंड नहीं लग रही। तो तब तमन्ना उस सीन से, पार्ट से, चैप्टर से बाहर आती है और अपने चेहरे के ठीक सामने माही के चेहरे को पाती है, उसकी आंखों को पाती है और होश में आती है। थोड़ा सा बोलती है हाँ। तो माही कहती क्या हूँ हाँ, मैंने क्या बोला सुनाई दिया। तो तमन्ना अपनी गर्दन को ना में हिलाती है और अपनी जुबान से हाँ बोलती है। तो माही हंस देती है और कहती है यार इसको पढ़ के ये हाल है। फिर धीरे से बोलती है कि होगा तो क्या करेगी। फिर तेज बोलती है कि जो तुमने अभी इस नावल में पढ़ा वो मैं करके बताऊँ। और ये कहते हुए वो अपना चेहरा आगे करती है। तो मैंने कहती क्या, और वो अपना चेहरा पीछे कर लेती है और माही से झटके से दूर हो जाती है। क्या कहता हूँ ना, ये देख के माही हंस देती है और बोलती है कि ये लाइन मुझे पहले ही बोल देनी चाहिए थी ताकि तुम होश में आओ। रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ऐसे तुमसे जवाब ले लेती हूँ। क्या हुआ, ठंड नहीं लग रही तुम्हें, ब्लैंकेट में आ जाओ, मेरे मतलब उड़ लो। तुम्हारी की बात सुन के तमन्ना अपने हैरानी वाले एटमॉस्फेयर से बाहर आती है, हल्का सा कह सकते हैं, और माही को देखती है। तो माही कहती है कि पहले तो वो अपने मन में कहती है कि यार क्या हो गया इससे। फिर वो अपने मन से बाहर आके कहती है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। ये बोल के माही ब्लैंकेट अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है पैरों को ऊपर करो, अंदर करो, सीधा करो। और तमन्ना कर लेती है जैसे कहती है माही। तो वो ब्लैंकेट भी उसे उड़ा देती है माही। अपनी जगह से थोड़ा सा उठती है माही ताकि तमन्ना को ठीक से ब्लैंकेट उड़ा सके। तो माही तमन्ना के काफ़ी करीब हो जाती है। तो ये पहली बार तो नहीं है कि माही उसके करीब है, मगर तमन्ना को कुछ अलग ही फील हो रहा है इस वक्त। तो वो बस माही को देखी जा रही है। माही ब्लैंकेट ठीक करके वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है और तमन्ना की तरफ देख के कहती है अब ठीक है। तो तमन्ना माही की तरफ वो मुड़ती है और कुछ कहती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माही को देखती है। और माही उसे देखकर हैरान, क्या हो गया भाई, क्या हुआ, माही ये कहती है। तो तमन्ना फिर कुछ नहीं कहती और वो धीरे धीरे माही के करीब चलती चली जाती है। माही ये देख के हैरान है कि इसे क्या हो गया और करीब आ जा रही है। तो वो भी शौक में है क्योंकि तमन्ना का जो चेहरे का एक्सप्रेशन है बहुत बदला हुआ है इस वक्त। तो माही ये हैरान है देख कर कि करीब आ जा रही है और तमन्ना उसके करीब चलती चली जा रही है। तो जो बेड का पिछला हिस्सा होता है सिरहाना, माही वहाँ अटक जाती है। तो तमन्ना माही के बिल्कुल करीब जाके अपना जो सीधा हाथ है वो माही के लेफ़्ट गाल पर रखती है, माही के लेफ़्ट गाल को पकड़ लेती है और बस उसके होठों को देखने लगती है। और तमन्ना
बना के ऐसा करने से माही जो है क्या हाल में होगी आप लोगों को पता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही जानते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो जैसे कि मैंने कहा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना ये 35%, इसको ज़रा 0% भी करो यार। यार क्या चाहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। ठंड बढ़ गई है और इस ठंड में भी मैं टाइम निकाल रही हूँ। एंड मिलते हैं फिर, बाय।